हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्प्रिंग कोटिंग और सरफेस ट्रीटमेंट क्या होता है स्प्रिंग के ऊपर। ओके, तो जनरली हम जो है वो स्प्रिंग के ऊपर कोटिंग अप्लाई करते हैं और उसको जब मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से उस पर सरफेस ट्रीटमेंट भी करते हैं। ओके, तो क्यों ये ज़रूरी है? तो सरफेस कोटिंग जो है वो हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि करोजन हो सकता है स्प्रिंग का, नहीं तो हमें हार्डनेस इंप्रूव करना होता है या वेयर रेजिस्टेंस इंप्रूव करना होता है, या अपीयरेंस के हिसाब से भी हमें कोटिंग ज़रूरी है। ओके, उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है मतलब वर्किंग जो है वो मॉइस्चर के इन्वायरमेंट में है, तो उस टाइम पे हमें स्प्रिंग का जो है वो करोजन हो सकता है। ओके, अगर करोजन होता है तो स्प्रिंग जो है वो ज़्यादा उसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम हो जाता है और वो जल्दी मतलब वर्किंग में ज़्यादा देर नहीं रहता है। ओके, तो इसलिए हमें करोजन से प्रोटेक्शन करना चाहिए, इसलिए हम उस पर कोटिंग अप्लाई करते हैं। ओके, और स्प्रिंग को स्ट्रेंथन ज़्यादा रखने के लिए, हार्डन ज़्यादा रखने के लिए उस पर सरफेस ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। ओके, क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो अच्छी रहे और वो वर्क जो है अच्छा करे। ओके, तो और अपीयरेंस के हिसाब से भी स्प्रिंग पे कोटिंग की जाती है, कलर कोडिंग भी दी जाती है। तो अपीयरेंस के हिसाब से भी हम डिफरेंट कलर्स के जो है कोटिंग स्प्रिंग के सरफेस पे अप्लाई करते हैं। तो चलो अभी देखते हैं कि कितनी मतलब जो भी कॉमन जो कोटिंग हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग के ऊपर वो कौन कौन से है और सरफेस ट्रीटमेंट हम क्या क्या करते हैं स्प्रिंग के ऊपर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रो पॉलिशिंग। सो एक मेथड है जो कि मेटल स्प्रिंग के ऊपर जो है हम कोटिंग अप्लाई करते हैं, जो कि वेरी मतलब स्मूथ रहती है। एक जो कोटिंग है वो स्मूथ कोटिंग रहती है और शाइनी रहती है। ओके, सो ये जनरली यूज़ होता है स्टेनलेस स्टील पार्ट में। ओके, स्टेनलेस स्टील की जो भी स्प्रिंग है उसके ऊपर हम ये जो है इलेक्ट्रो पॉलिशिंग जो है ये मेथड, ये जो मेथड है पॉलिशिंग मेथड, ये हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें पॉलिशिंग होता है और इसको हम शाइन कर देते हैं, मतलब वो जो स्प्रिंग है वो बहुत ही शाइनी दिखेगा और लाइक मिरर की तरह हमें उसमें हमारा चेहरा भी दिखेगा, उतना शाइन हम स्प्रिंग को कर देते हैं। और दूसरा मेथड है टम्बलिंग। ओके, सो ये टम्बलिंग भी एक कह सकते हो आप, इसमें जो टम्बलिंग में एक बर रिमूविंग प्रोसेस है। ओके, तो एक टम्बलिंग में क्या होता है, बर रिमूव करते हैं, उस पार्ट को हम स्प्रिंग को क्लीन करते हैं और उसको जो है मतलब उसको अच्छा ब्राइट लुक देते हैं। ओके, लाइक अ स्पा ट्रीटमेंट। ओके, तो स्पा ट्रीटमेंट की तरह हम उसको मतलब उसमें क्लीनिंग वगैरह करते हैं टम्बलिंग में। ओके, अनदर मेथड है कि शॉर्ट स्पिनिंग। ओके, शॉर्ट स्पिनिंग में क्या करते हैं हम, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं। ओके, तो छोटे छोटे पार्टिकल से हम स्प्रिंग के सरफेस पे जो है बम्बार्डिंग करते हैं। ओके, उसको फेंक के मारते हैं, तो उसको बम्बार्डिंग करने की वजह से जो है वो उसका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका फटिक रेजिस्टेंस भी जो है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस है, शॉर्ट स्पिनिंग। ओके, और दूसरी एक मेथड है जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक कोटिंग मेथड है। तो ये इसमें जो है वो हम जो लेयर है साइड में एक लेयर बनाते हैं, मतलब सरफेस पे स्प्रिंग के सरफेस पे एक लेयर बनाते हैं जो कि करोजन से मतलब रेजिस्टेंस मिलता है हमें, मतलब स्प्रिंग के सरफेस को करोजन नहीं होगा ऐसे हम एक लेयर देते हैं। ओके, और सरफेस उसका हार्डन करते हैं। तो जनरली ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये टीन, निकेल, क्रोमियम जैसे मटेरियल पे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, तो दूसरा एक मेथड है इलेक्ट्रोलिस प्लेटिंग। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ नहीं करते और कोटिंग अप्लाई कर देते हैं, जो कि वो सरफेस को जो है हार्डन कर देता है और करोजन से प्रोटेक्शन देता है। ओके, और अनदर एक मेथड है ऑर्गेनिक जिंक फ्लेक कोटिंग। इसमें भी जिंक की एक कोटिंग दी जाती है सरफेस के ऊपर स्प्रिंग के। ओके, और केमिकल कोटिंग भी होता है जो कि जिससे हम एसिड में उसको वॉश करते हैं और पेंट अप्लाई करते हैं सरफेस पे, जो कि स्प्रिंग के सरफेस पे हम पेंट अप्लाई करते हैं। और पेंटिंग की वजह से क्या होगा, इसमें करोजन जो है वो कम होगा, या मतलब करोजन जो है वो कुछ ड्यूरेशन के लिए नहीं होगा। ओके, जनरली हम जो है ब्लैक ऑक्साइड भी यूज़ करते हैं जो कि सरफेस को मतलब कोरोजन से बचाने के लिए।
तो ये जो है ब्लैक ऑक्साइड ये बजट फ्रेंडली होता है, मतलब सस्ते में ही हम जो है वो कोटिंग कर देते हैं। तो इस तरह जो है जो हम करोजन से बचने के लिए या सरफेस को इम्प्रूव करने के लिए या अपीयरेंस के हिसाब से या हार्डनेस बढ़ाने के लिए जो है हम कोटिंग और हीट ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं स्प्रिंग के ऊपर। तो इसलिए जो क्या है, हमें स्प्रिंग का मटेरियल, उसकी फिनिशिंग और उसका सरफेस ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपरली हमें मेंटेन करना, मतलब चूज़ करना पड़ता है। मतलब यानी कि जब भी हमारा स्प्रिंग ऑपरेशन में आए तो ऑपरेशन में अच्छा परफॉर्म करे, इसलिए हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। स्प्रिंग का मटेरियल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फिनिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका सरफेस ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हार्डनेस बनाने के लिए। ओके, कोटिंग जो है वो हो गया जो करोजन रेजिस्ट करने के लिए, और हीट ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है हार्डनेस बढ़ाने के लिए। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।